नमस्कार। इस कार्मेट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 मैथ, चैप्टर 9। इसका नाम है मेट्रिक मेजर्स। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके मेजर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे किसके बराबर क्या होता है। ये है ठीक। अब अगर हमें मालूम करना है कि 1 की, इसका मतलब है मीटर, इसका मतलब है ग्राम, इसका मतलब है लीटर। अब हमें अगर मालूम करना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, तो इसके लिए हम 1 किलोमीटर वाला जो प्लेस है इसकी जगह लिखेंगे 1, और ये देखेंगे कि मीटर इससे कितने की दूरी पर है। क्रम हमको याद रहना चाहिए। तो 1 2 3, तो यहाँ 1 के बाद हम 3 0 बढ़ा दें, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 1000 मीटर। ठीक। उसी तरह से अगर हमें ये मालूम करना हो जाए, ये तो हम जा रहे हैं राइट साइड में, अगर कोई राइट साइड जैसे 1 मीटर इक्वल टू पूछ दिया जाए, कोई राइट साइड का दिया हुआ हो और हमसे पूछ दिया जाए लेफ्ट साइड के बारे में, इसके इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा, तो हमें करना क्या है कि 1/k 1 लिख लेंगे, और इसके बाद इधर देखेंगे मीटर के बाद इधर ये किलोमीटर कितने प्लेस के बाद है, तो 1 2 3 यहाँ लिखेंगे 1। यही ध्यान देना है। अगर इसको हम डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो 3 डिजिट, 1 के बाद 3 0 है, तो ऊपर वाले में 3 डिजिट के बाद डेसिमल इस तरह से लग जाएगा और इतना किलोमीटर हो जाएगा। इन बातों का हमें ध्यान देना है। यानी अगर हमसे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के बराबर कोई राइट साइड वैल्यू पूछता है, तो हमें 1 के बाद जितने प्लेस के बाद वो है 1 के बाद उतना 0 बढ़ा देना है। और यदि राइट साइड की वैल्यू दिया है, लेफ्ट साइड की वैल्यू पूछता है, तो हमें 1/1 लिख करके जितने डिजिट जितने प्लेस के बाद वो आता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है 1 के आगे उतना 0 बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए हमसे अगर पूछ दिया जाए कि 1 डेसीलीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर होगा। ठीक। तो 1 डेसीलीटर यानी ये इसके बराबर ये दिया हुआ है 1, और पूछ रहा है किसके बराबर ये कितना होगा, मतलब लेफ्ट साइड का दिया, राइट साइड का पूछ रहा है, तो हमें 1 के बाद ये है 1 2 प्लेस के बाद डेसीलीटर पूछ रहा है, तो इसके बाद ये 2 प्लेस के बाद है, तो हम 1 के बाद 2 0 बढ़ाते हैं। अच्छा, इसको हम किसी के साथ जोड़ सकते हैं तीनों में से, जैसे किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर, डेकामीटर, डेकाग्राम, डेकालीटर। उसी तरह से इसको भी
डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर है, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर। यानी इन तीनों में से हम 3 का इधर और 3 का इधर, इन तीनों को हम इनके साथ जोड़ते हैं। इसका मतलब समझ में आ ही गया है। इसका मतलब होता है मीटर, इसका मतलब ग्राम, इसका मतलब लीटर। ठीक, अब इसका क्रम याद रखना जरूरी है। किलो के बाद हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। क्रम से याद रखेंगे तब समझ में आता है। एक्सरसाइज की तरफ दिया, एक्सरसाइज 40, एक्सरसाइज 40। इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर में चेंज करना है। 4m दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। यानी अब हमें ये मालूम करना होगा कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर के बाद डेसी तब सेंटी आता है। तो डेसी सेंटी मतलब 1 के बाद 2 जीरो। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 4m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4। ऐसे लिख रहे हैं 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 95m और 8cm। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 95 इंटू 100cm। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और प्लस 8cm का 8cm ही रहेगा, क्योंकि cm में चेंज ही करना है। अब 95 के आगे 2 जीरो हो जाएगा, cm और प्लस 8cm। तो अब 95 108 cm इतना हो गया। ठीक, सब ऐसे। और कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, यानी मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे दिया हुआ है 665 cm, और कह रहा है कि इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो पहले तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे बांट लेंगे, 6 के आगे 2 जीरो cm और प्लस 65 cm। तो ये 600 cm 1, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और प्लस 65 cm। तो 100 cm का मतलब 1m, 1 मीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर और 65 cm, यानी मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और जैसे दिया हुआ है 980 cm, मतलब जो लास्ट वाला 2 डिजिट है इसके बदले में हमें पहले 0 लिख लेना है, इतना cm और प्लस 80 cm है। तो 90 इंटू 100 cm और प्लस 80 cm, तो ये हो जाएगा 19 मीटर और 80 cm। ठीक, ऐसे ही हमें चेंज करना है। अब आगे करा है कन्वर्ट इनटू मीटर्स।
ये दिया हुआ जैसे 5 km और कह रहा है मीटर में चेंज कीजिए। तो अब पहले तो हमें मालूम करना होगा कि 1 km इक्वल टू कितना मीटर होता है। तो 1 km किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, यानी किलोमीटर के बाद 3 और प्लेस। इस तरह से था हमारा किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, यानी किलो को छोड़ दें तो इसके बाद 1 2 3 तीन प्लेस, तीसरी प्लेस पर आता है किलो को छोड़कर मीटर, यानी 1 के बाद हमें 3 जीरो बनाना। अब तो 5 km इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 100 मीटर, 5,000 मीटर, 5,000 मीटर। ठीक, और जैसे दिया हुआ 2 km 805 मीटर, 2 × 1000 मीटर प्लस 805 मीटर हो जाएगा 2000 मीटर प्लस 805 मीटर। अब दोनों का प्लस कर देंगे तो 2105 मीटर। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक से मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 41 में दिया है पहला क्वेश्चन 23 m 54 cm and 58 m 29 cm। इसको करना क्या है कि तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं mcm इस तरह से 23 मीटर, 54 cm, 58 मीटर, 29 cm प्लस कर लेंगे इसको, 3 हो जाएगा 40, ये 1 इतना मीटर और इतना cm, प्लस कर लेंगे मीटर के मीटर सेंटीमीटर लिख लिए, मीटर में जो है मीटर के नीचे लिख लिए दोनों में से, और सेंटीमीटर वाला जो है सेंटीमीटर के नीचे लिख लिए। इसको सब प्लस ही प्लस करना है। और अगले में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। उसी तरह से इसमें कहा है कि सब्ट्रैक्ट MCM लिख लेंगे 24 मीटर 56 cm और इसके बाद 78 मीटर, और इसके बाद 24 m 56 cm फ्रॉम 78 मीटर 24 cm, यानी फ्रॉम के बाद वाला जो है उसको हमें पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है, और फ्रॉम से जो पहले वाला है उसको हमें नीचे या
कर लेंगे। तो 2 में से 6 8 हो गया और यहाँ 11 में से 5 6 हो गया, यहाँ 7 में से 4 3 7 में से 4 इतना मिलकर जो उतना सही। अगर सब्ट्रैक्ट करने आता है तो यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबका सब सब्ट्रैक्ट करना है। एक्सरसाइज 53 देखते हैं। और प्रॉब्लम है Silawat to pieces of cloth, one piece measure 11 meter to each length and the other measure is not, and the total length. तो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस तो हो जाएगा 12 मीटर 50 cm और लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ये हो जाएगा 15 मीटर 89 cm। इस तरह से और टोटल लेंथ हमें क्या करना है, यहीं पर हम चाहें तो इसे प्लस करना है। अब ये हो जाएगा 9 13 और 2 7 और 1 8 यानी 28 मीटर और 39 सेव। और इसमें केजी वाला आ गया, जैसे ग्राम मीटर वाला था वैसे ग्राम वाले का भी वैसे ही चलेगा। सेम चीज़ उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ सेम। लीटर वाले का भी वैसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।